एक अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। पूछा जाता है आपसे कि कोई दी गई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सिमेट्रिक की कंडीशन है A इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज। मतलब क्या हुआ आपको ये समझना है। सपोज़ कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, मान लीजिए ए नाम की एक मैट्रिक्स है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको लेनी है। सपोज़ कीजिए एलिमेंट है 1 4 2 3 2 5 1 4 6। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपकी, क्योंकि इसमें जितनी रो हैं उतने ही क्या है भाई आपका कॉलम है। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन कह रही है कि आपको एक मैट्रिक्स लेनी है और फिर जो मैट्रिक्स आपने ली है इस मैट्रिक्स का क्या निकालिए भाई, ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकाला हमने भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई आपकी। सपोज कीजिए इसको टी कह देते हैं और ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने किया रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को हमने रो कर दिया भाई, ठीक है। ये 3 2 5 1 4 6, ठीक, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गई। चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, जो ऑर्डर पहली मैट्रिक्स का वही ऑर्डर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है भाई। अभी करना क्या है आपको क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होंगी, तो इसका मतलब आपने एक मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया। अब आपको ये चेक करना है कि जो पहली मैट्रिक्स थी और जो ट्रांसपोज आपने निकाली है, क्या दोनों मैट्रिक्स एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब जो एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे यहाँ हैं वही सेम एलिमेंट इस मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर होना चाहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम भाई, ये A11 है, ये आपका T11 है, क्या A11 T11 बराबर है, तो हमने कहा हाँ भाई पहला एलिमेंट मैच करता है। क्या A12 T12 बराबर है, जैसे ही हमको पता चला ये एलिमेंट हमारा 4 है और ये एलिमेंट हमारा 3 है, इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब जो एलिमेंट जो संख्याएं यहाँ पर, वही एलिमेंट वही संख्याएं यहाँ पर भी होनी चाहिए, उसी पोजीशन पे होनी चाहिए। यानी आप अगर अपना फेस शीशे में देखते हैं तो जैसा आप हैं वैसे ही आपको मिरर में अपनी इमेज दिखाई देती है। इसका मतलब आपकी इमेज क्या है भाई, सिमेट्रिक है, आप दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है भाई। जो इधर है वही मिरर में, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मैट्रिक्स सपोज कीजिए इस तरीके के लेते हैं, मान लीजिए ए नाम की एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमने एक ली स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स हमने इनपुट कर दिए। अभी हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं। जैसे ही हम इसको ट्रांसपोज निकालेंगे वैसे ही हम क्या करेंगे भाई, रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो, ठीक है भाई। ये भी मैट्रिक्स आपकी उसी ऑर्डर की हो गई। अब हम इस मैट्रिक्स की तुलना इस मैट्रिक्स से करेंगे भाई, और जो एलिमेंट हमारे यहाँ हैं जिस पोजीशन पे, वही सेम एलिमेंट सेम पोजीशन पे यहाँ पर होने चाहिए। तो आप देखेंगे ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं हमारी भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, जबकि ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब अगर एक भी एलिमेंट जो यहाँ पर जिस पोजीशन पे है वही वो सेम एलिमेंट उसी पोजीशन पर दूसरी मैट्रिक्स यानी जो आपने ट्रांसपोज निकाला है उसमें होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट मौजूद नहीं है इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो हम काम करना बंद कर देंगे और कहेंगे कि भाई ये मैट्रिक्स में हमको सारे एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम दूसरा एलिमेंट इस मैट्रिक्स का और दूसरा एलिमेंट इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का चेक करेंगे और हमें दिखेगा ये 4 है और इसकी वैल्यू 3 है, यानी दोनों एक जैसे नहीं हैं, इसका मतलब अब आगे किसी एलिमेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे रुक के कह देंगे कि भाई अब इस मैट्रिक्स में आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ले ली भाई, ए नाम की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है तो उसे टी कह दिया, वेरिएबल लिए, रो कॉलम के लिए m, स्क्वायर मैट्रिक्स है चूँकि,
अनइक्वल इज इक्वल टू ज़ीरो। इस वेरिएबल का मतलब आप समझ लें, अनइक्वल टू ज़ीरो का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं अनइक्वल बराबर ज़ीरो। इसका मतलब अंग्रेज़ी में ये कहा जा रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक भी एलिमेंट आपका अनइक्वल नहीं है। अनइक्वल बराबर ज़ीरो मतलब एक भी एलिमेंट आपका अनइक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर आप सीधे सीधे कहें कि इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल। किसके एलिमेंट्स इक्वल की बात आप कर रहे हैं? इसका मतलब आप ये पहले से मान के चल रहे हैं कि जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स टी है, दोनों को कंपेयर करने पर सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जा रहे हैं भाई? बराबर हैं। हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन जब हम आगे तुलना करेंगे और अनइक्वल आपका एक भी हो गया, अनइक्वल बराबर अगर 1 हो गया, 1 का मतलब एक भी एलिमेंट हमारा बराबर नहीं हुआ, तो हम काम करना बंद कर देंगे और हम कहेंगे ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक नहीं है। अभी पीछे हमने बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे इनपुट की है, इंटर ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कीजिए हमने एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स इनपुट कर दी भाई, इंटर एलिमेंट्स इन स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कीजिए m की वैल्यू अगर आपने 3 ली है तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स इनपुट कर लीजिए। मान लीजिए आपने यही एलिमेंट इनपुट कर दिए, तो आप जब ये स्कैनफ फंक्शन चलेगा आपका तो ये 9 बार एलिमेंट इनपुट होंगे। यानी पहला एलिमेंट आपका A11, दूसरा एलिमेंट आपका A12, तीसरा एलिमेंट आपका A13, ठीक है भाई। अगला एलिमेंट आपका फिर A21, फिर एलिमेंट आपका हो जाएगा A22। इसका मतलब ये ऐसे लूप चलेगा आपका। अगला एलिमेंट आपका हो जाएगा A23, ठीक है भाई। नेक्स्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा A31, अगला एलिमेंट हो जाएगा आपका A32 और लास्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा A33। इसका मतलब ये लूप आपका 9 टाइम्स चलेगा, 3/3, ठीक है भाई। तो इसका मतलब आप जो पहला एलिमेंट सपोज कीजिए आपको 9 नंबर इनपुट करने हैं। हमने सपोज कीजिए पहला एलिमेंट 1, 4, 2, 3, 2, 5, जो एलिमेंट मान लीजिए यही वाली मैट्रिक्स हम सेम इनपुट कर देते हैं। ये हो गया 1, 4, 6। इसका मतलब ये लूप आपका 9 बार चलेगा। 9 नंबर आप कीबोर्ड से इनपुट कर देंगे। जो पहला नंबर है आप इनपुट करेंगे वो A11 का मान, जो दूसरा वो A12, A13, A21, ऐसे आपके सीक्वेंस से 9 नंबर आप इनपुट कर देंगे। अभी जब आप ए नाम की मैट्रिक्स आपने इनपुट कर दी भाई, अभी आपको क्या करना है? इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? सबसे पहले हमको वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो अभी पीछे हम क्वेश्चन ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकाल चुके हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हैं। तो ऑर्डर में देखिए कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये 3 क्रॉस 3 का है तो ये भी ट्रांसपोज के बाद 3 क्रॉस 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं, जो m ऊपर वही m नीचे, कोई बदलाव नहीं। अभी आपने यहाँ पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया है भाई। ये हम पहले भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रोग्राम बना चुके हैं। वहाँ पर हमने m क्रॉस n की मैट्रिक्स ली थी, यहाँ पर हम m क्रॉस n की मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो जैसे ही आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो आपके एलिमेंट निकल के आएंगे T11, T12, ध्यान देंगे भाई, T13, ठीक है। अगला एलिमेंट हो जाएगा आपका T21, अगला एलिमेंट निकल के आएगा T22, अगला एलिमेंट निकल के आएगा आपका T23, ठीक है भाई। नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका T31, T32 और लास्ट एलिमेंट आपका हो जाएगा T33। अभी ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकलेगी, ये कहाँ से निकलेगी भाई? इस मैट्रिक्स जो आपने पहले मैट्रिक्स इनपुट की है, इसी से हम ट्रांसपोज बनाएंगे भाई। जो मैट्रिक्स हमारे पास इनपुट है उसी से हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है भाई। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो T11 क्या हो जाएगा भाई? T11 का मान हो जाएगा 1, ठीक है भाई। जो A11 वही T11, T12 यानी जो T12 का मान किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे जो A21 है वही T12 हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। पलट दीजिए रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो यहाँ पर T12 की वैल्यू A21 के बराबर हो जाएगी। A21 की वैल्यू कितनी है भाई? आपकी 3 है, ठीक है भाई। अगला एलिमेंट T13 किसके बराबर होगा? तो ये A31 की वैल्यू के बराबर होगा। रो कॉलम, कॉलम रो, देखिए Ji, तो ये Ji, पलट दीजिए सीधे सीधे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगला एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा? 4। फिर अगला एलिमेंट ऐसा 2, फिर अगला एलिमेंट आपका 4। यहीं से देखते हुए आप देख सकते हैं, ठीक है भाई।
T31 आपका हो जाएगा 2, फिर अगला एलिमेंट आपका हो जाएगा 5, फिर अगला एलिमेंट हो जाएगा 6। यानी ये जो पहली मैट्रिक्स थी ये आपने इनपुट कर दी, फिर आपने एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स उससे बनाई, उसमें 9 एलिमेंट आपके आ गए। अभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे हैं भाई, कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर करने पर अगर इस मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट से मैच नहीं करेगा तो हम काम करना बंद कर देंगे और हम कहेंगे एलिमेंट्स में मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक नहीं है भाई। और अगर सब मैच करेंगे तो हम कहेंगे मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है। ठीक है भाई। तो देखिए सिमेट्रिक निकालने का एक सिंपल सा बड़ा अच्छा सा लॉजिक हमने यूज़ किया है। पहली बार ये लूप चलेगा, आई का मान है 1, क्या 1 3 से छोटा है, आप अंदर आएंगे, कॉलम भी आपका कहाँ से चल रहा है भाई, 1 से, क्या 1 3 से छोटा है, फिर आप अंदर आएंगे। अब आपने कहा ए आई जे, ध्यान देंगे यहाँ पर वैल्यू आपको रखनी है बहुत ध्यान से। ए आई का मान 1, जे का मान 1, नॉट इक्वल टू लिखा है टी, आई का मान 1, जे का मान 1। ठीक है भाई। इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है क्या A11 और T11 बराबर नहीं है। तो हमें पता है A11 का मान है 1 और T11 का मान भी क्या है भाई 1। ठीक है भाई। तो A11 और T11 हमारे क्या हैं, बराबर हैं। ये कह रहा है क्या A11 T11 नहीं बराबर है, तो हमने कहा नहीं भाई बराबर है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब अभी जो हम मान के चल रहे थे कि सभी एलिमेंट बराबर हैं, इसका मतलब ये बात अभी सही है। अनइक्वल की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि ये एलिमेंट बराबर है, ब्रेक नहीं लगेगा और ये लूप आपका दोबारा चलेगा। ये लूप जब दोबारा चलेगा तो जे का मान आपका हो जाएगा 2। ठीक है भाई। अभी पीछे हम सीख चुके हैं कि जब तक जे का लूप नहीं बंद होगा तब तक हम आई वाले लूप के पास नहीं जाएंगे। और जे का मान आपका हो गया 2, क्या 2 3 से छोटा है। जैसे ही हमको पता चला हाँ भाई 2 3 से छोटा है, ठीक है भाई 2 3 से छोटा है, आप अंदर आए। अब कंडीशन आपकी फिर चेंज हुई। अब वो पूछा जा रहा है आपसे आई का मान 1, जे का मान कितना हो गया भाई 2, क्या A12 नहीं बराबर है T12 के। ध्यान देंगे भाई, A12 क्या है आपका 4 और T12 क्या है आपका 3। इसका मतलब ध्यान दीजिए यही मैट्रिक्स जो ऊपर अभी हमने यूज़ की है, A12 का मान है 4 और T12 का मान कितना है आपका 3। क्या 4 और 3 नहीं बराबर है भाई। हमने कहा हाँ, ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, सही हो गई, क्योंकि 4 3 के बराबर नहीं होता है। जैसे ही ये कंडीशन सही हुई, क्या अब हमें आगे और भी एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। ठीक है भाई। तो हम कहेंगे नहीं भाई, अब हमें किसी एलिमेंट को मैच करने की आवश्यकता नहीं है। सिमेट्रिक होने का मतलब है यहाँ पर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ पर भी होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा तो हम काम करना बंद करेंगे और कहेंगे हमारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है भाई। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये कंडीशन हमारी सही हो गई, A12 T12 नहीं बराबर है, तुरंत अनइक्वल की वैल्यू कितनी हो गई भाई आपकी 1। अनइक्वल बराबर 1 होने का मतलब है अब आपका एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो बराबर नहीं है। हमें यही चीज़ देख रहे थे कि अगर एक भी एलिमेंट बराबर नहीं हुआ तो तुरंत हमने क्या यूज़ कर लिया भाई, ब्रेक। अभी पीछे हम लोग ब्रेक वर्ड यूज़ कर चुके हैं लूप में। हमें पता है जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है लूप काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये ब्रेक किस लूप को ब्रेक करेगा, तो हमने कहा ये तो जे वाला लूप चल रहा था, तो इसका मतलब ये ब्रेक किस लूप को बंद कर देगा, जे वाले लूप को काम कराना बंद कर देगा। इसका मतलब जे का लूप अब आगे काम नहीं करेगा, ये यहीं पे बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जे का लूप बंद होगा तुरंत आप किसके पास जाते हैं भाई, आई के पास। इसका मतलब अभी आई वाला लूप आपका काम कर रहा है। इसीलिए आई वाले लूप के साथ क्या लिखा गया है कि क्या अनइक्वल की वैल्यू 1 है। ये ब्रेक केवल जे को बंद कर रहा है, आई वाला लूप अभी भी चल रहा है। इसका मतलब हमने पूछा क्या अनइक्वल की वैल्यू 1 हो गई है, तो हमने कहा हाँ भाई अनइक्वल की वैल्यू 1 हो गई है, तो ये ब्रेक फिर लगा।
तो ये वाला जो बाहर के दो स्टेटमेंट लिखे हैं ये किसको ब्रेक करने के लिए यूज़ किए गए हैं, आई वाले लूप को। ये जो अंदर वाला ब्रेक लिखा गया है ये किस लूप को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो ये जे वाले लूप को टर्मिनेट कर रहा है। इसका मतलब अब आई वाला लूप भी काम नहीं करेगा और ये बात यहीं पर रुक जाएगी। हमें भी पता है कि अगर ये मैच नहीं किया तो अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, जे का लूप भी बंद हो जाना चाहिए, आई का लूप भी बंद होना चाहिए, लेकिन आपको दोनों लूप के साथ ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वाला ब्रेक जे के लूप को ब्रेक करेगा, टर्मिनेट करेगा, जबकि ये वाला ब्रेक आई वाले लूप को टर्मिनेट करेगा और तुरंत आप लूप के बाहर आ जाएंगे। और बाहर आते ही आपसे पूछा गया क्या अनइक्वल की वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो रही, तो हमने कहा नहीं भाई, अनइक्वल तो क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, तभी तो हम बाहर आ गए। इसका मतलब एल्स का पार्ट काम करेगा और ये कहेगा कि मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक नहीं। यानी अगर आप ये एलिमेंट्स इनपुट करते हैं तो आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर इन एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो कभी भी ये कंडीशन सही नहीं होगी। देखिए भाई, इसको चेक करके आप देखेंगे तो ये A11 ये T11 क्या बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे बराबर है, कंडीशन सही नहीं है भाई, है ना भाई, ये बात सही नहीं है। तो कभी भी जब कंडीशन सही नहीं है तो आगे कोई काम अनइक्वल बराबर 1 कभी नहीं होगा। ये A12 T12 A13 T13 A21 T21 A22 4 4, ठीक है भाई, पोजीशन आप देख रहे हैं। A31 T31 A32 T32 A33 T33। इसका मतलब कभी भी ये कंडीशन सही नहीं हुई। इसका मतलब कभी भी अनइक्वल की वैल्यू 1 नहीं हुई, कभी भी जे का लूप ब्रेक नहीं किया, कभी भी आई का लूप ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अनइक्वल 0 हम मान के चले थे। और कभी भी वो 1 जब नहीं होगा तो लूप में 9 बार आपका लूप चला, 3 × 3 9 टाइम्स, और उसने देखा कि 9 के 9 एलिमेंट जो ए वाली मैट्रिक्स में है वही सेम एलिमेंट टी वाली मैट्रिक्स में है और उसी पोजीशन पे हैं। इसका मतलब जो ए की मैट्रिक्स है और जो टी वाली मैट्रिक्स है वो दोनों एक जैसी दिखती हैं। आप देखें भाई, दोनों एक जैसी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है भाई, सिमेट्रिक। यानी इस केस में अनइक्वल का मान क्या रहा भाई, 0। इसका मतलब जो आप मान के चले थे कि सब एलिमेंट बराबर हैं पहली मैट्रिक्स में और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, वो इस केस में सही है। यहाँ पर आंसर आपका लिख कर आएगा कि मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे, देखेंगे, ठीक है भाई।